जय हिंद। आई होप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएस में। मैं दीपक शर्मा आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हम इस वीडियो में एसएसजीडी 2022-23 की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अभी प्रोसेस में चल रही है। इसके अंदर मैं आपको 4 टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ। पहला पॉइंट है कि फिजिकल में कुल कितने कैंडिडेट पास हुए हैं ऑल ओवर इंडिया और आपके स्टेट वाइज। सेकंड जो पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ कि मेडिकल में आपके इतने नंबर है तो आपको मेडिकल के लिए कॉल कंफर्म आने वाली है। थर्ड जो मैं पॉइंट इसमें क्लियर करूंगा कि अगर फाइनल में आपके इतने नंबर है तो फाइनल आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। और जो चौथा और लास्ट पॉइंट मैं क्लियर करने वाला हूं कि आपकी स्टेट वाइज फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो मैं क्लियर करने वाला हूं कि थंबनेल में भी आपने देखा होगा और मैंने बता भी दिया है कि फर्स्ट पॉइंट था अपना कि फिजिकल में कुल कितने कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया में पास हुए हैं और स्टेट वाइज आपके कितने कैंडिडेट फिजिकल में पास हुए हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पहले पॉइंट में क्लियर करने वाला हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पीईटी पीएसटी वर कंडक्टेड बाय द सीएपीएफ फ्रॉम 13/8/2019 से 5/10/2019। यह 2018 की जो वैकेंसी थी जिसकी ज्वाइनिंग 2021 के अंदर होती है, उसका जो फिजिकल हुआ था वो 13/8/2019 से 5/10/2019 के टाइम में इसका फिजिकल हुआ था। इसके अंदर टोटल फीमेल को बुलाया गया था 68,781 फीमेल शॉर्ट लिस्टेड हुई थी और 4,66,388 मेल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। तो टोटल जो कैंडिडेट फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए थे वो थे 5,35,169 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। उसके बाद 68,781 में से 22,439 फीमेल एबसेंट थी और 4,66,388 मेल में से 1,28,870 मेल एबसेंट थे। 68,781 में से जो प्रेजेंट थे वो इतने थे और मेल कैंडिडेट इतने प्रेजेंट थे। और इसके अंदर से नोट क्वालिफाइड जो फीमेल थी वो थी 23,828 और मेल कैंडिडेट जो नोट क्वालिफाइड थे 1,84,662 कैंडिडेट मेल कैंडिडेट नोट क्वालिफाइड थे। तो हम बात अगर करें तो 68,781 कैंडिडेट में से 22,514 फीमेल कैंडिडेट ही पास हो पाई है और 4,66,388 में से 1,52,856 मेल कैंडिडेट ही फिजिकल को क्वालिफाई कर पाए हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि टोटल कितने बुलाए शॉर्ट लिस्टेड कितने फिजिकल के लिए 5,35,169। उसमें से जो क्वालिफाई हो पाए हैं फिजिकल के लिए वो हो पाए 1,75,370। ये 2018 की जो वैकेंसी थी उसका डाटा है, रियल डाटा है। आप एसएससी की साइट के ऊपर जा करके खुद भी इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो 5,35,169 का अगर आप एवरेज 32% निकालें, 5,35,169 का 32% निकालते हैं तो 1,75,370 ये डाटा निकल कर आता है। तो आप सोच सकते हैं कि 5,35,169 में से 1,75,370 ही फिजिकल क्वालिफाई कर पाए हैं, मतलब 32% डाटा। ठीक है, तो 2018 की जो एसएसजीडी की वैकेंसी थी उसमें 32% ही कैंडिडेट फिजिकल को क्वालिफाई कर पाए हैं। और इस बार के अंदर आप देखेंगे तो और पिछली बार में जो 2018 में कंपैरिजन करेंगे तो जो मेडिकल हुआ था वो हुआ था अगस्त में और अक्टूबर में। अक्टूबर और दिसंबर के महीना में जो फिजिकल हुआ था तो उस समय मौसम भी अच्छा होता है, ठंडा मौसम होता है, तो ऐसे में फिजिकल 32% कैंडिडेट ही पास हो पाए हैं। और इस बार अगर आप देखेंगे फिजिकल के टाइम काफ़ी गर्मी थी और कुछ ऐसे भी मतलब सेंटर थे जहाँ पर कैंडिडेट को 10-10, 11-11, 12, 1-1, 2-2 बजे भी दौड़ाया गया है। तो ऐसे में देख सकते हैं कि इस बार मुझे नहीं लगता कि 32% भी रहा होगा। बाकी हम इस वीडियो के अंदर आगे क्लियर कर लेंगे कि कितने इस बार फिजिकल में पास हुए हैं। 2018 की वैकेंसी के बाद हम बात करते हैं 2021 की वैकेंसी की। तो इसके अंदर हम बात करें तो टोटल फीमेल कैंडिडेट जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुई थी, शॉर्ट लिस्टेड हुई थी, वो हुई थी 31,656। मेल कैंडिडेट 2,53,044, 2,53,544। टोटल फिजिकल के लिए बुलाए गए थे 2,85,200। इसमें से 10,826 फीमेल एबसेंट थी, 84,824 मेल एबसेंट थे। टोटल हुए थे एबसेंट 95,650। प्रेजेंट 31,656 में से फीमेल जो प्रेजेंट हुई थी फिजिकल के लिए वो हुई थी 20,830। मेल कैंडिडेट हुए थे 1,68,720 और 1,89,550।
टोटल मेल और फीमेल फिजिकल के लिए सेंटर पर उपस्थित हुए थे। इसमें से नॉट क्वालिफाइड 10,728, 85,901 और 96,629 टोटल नॉट क्वालिफाइड हुए। तो हम बात करते हैं कि टोटल क्वालिफाई कितने हुए। क्वालिफाई की बात करें तो 31,656 फीमेल में से 10,071 ही फिजिकल में क्वालिफाई हो पाई है। 2,53,544 में से 82,086 कैंडिडेट ही फिजिकल को क्वालिफाई कर पाए हैं। 2,85,200 टोटल मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर के लिए फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया था। उसमें से 92,877 कैंडिडेट ही टोटल जो है फिजिकल को क्वालिफाई कर पाए हैं। जैसा कि हमने पिछला देखा था कि 2018 की वैकेंसी, उसके अंदर डाटा था 32% का। अगर इसका 32% निकालते हैं तो यही डाटा आता है। तो 2018 और 2021 की दोनों वैकेंसी के अंदर फिजिकल के अंदर 32 से 33% कैंडिडेट ही फिजिकल को क्वालिफाई कर पाए हैं। और अब मैं आपको बता देता हूँ 2023 का जो डाटा, जो 2023 की जो वैकेंसी भी रनिंग में चल रही है, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि कितने कैंडिडेट फिजिकल के अंदर पास हो पाए हैं। और साथ में आपको मैं आपके स्टेट का कैसे निकालना है, आप निकाल सकें, मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बता दूंगा कि आपके स्टेट का कैसे निकालेंगे। तो आप अपने स्टेट का भी अलग से निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का मैं आपको बताऊंगा। और क्योंकि आपको पता है कि फिजिकल और जो सब कुछ हुआ है आपका स्टेट के अंदर ही हुआ है, स्टेट वाइज कट ऑफ आनी है, तो आप अपने स्टेट का भी बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे। उस वीडियो को आपको पूरा देखना है बिल्कुल अच्छे से। चलिए अब हम बात करते हैं 2023 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो है 50,187। मेरे को कुछ बोलने में थोड़ा मतलब गड़बड़ हो सकती है कि कोई अमाउंट में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बोल दूँ, तो आप उसे थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल जो वैकेंसी है 50,187 वैकेंसी है। नोटिफिकेशन में था कि हम टोटल 4 लाख कैंडिडेट को बुलाएंगे, 4 लाख कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाएंगे। मतलब कितने थे, 8 गुना थे, 8 गुना कैंडिडेट बुलाने थे, 4 लाख। लेकिन बुलाए कितने, 3,71,000, 3,71,000। 30,000 कैंडिडेट कम बुलाने का कारण यही था कि कोई स्टेट ऐसे हैं जहां पर कैंडिडेट हो भी नहीं पा रहे हैं। मतलब जो क्राइटेरिया जो एसएससी की तरफ से हैं कि इतने मार्क्स लेकर के आने हैं, वो भी अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए 3,71,000 कैंडिडेट को ही फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। अब 2018 और 2021 का जैसे मैंने अभी बताया ही है कि 30% कैंडिडेट जो है ना वो एब्सेंट रह रहे हैं, 30% कैंडिडेट। तो 30% का मतलब हो गया 1,11,000 कैंडिडेट आपके फिजिकल देने के लिए नहीं गए हैं। अब रहे 3,71,000, 3,71,000 के 30%, 1,11,000 गए नहीं तो 2,60,000 कैंडिडेट फिजिकल देने गए हैं। 2,60,000 का 32% डाटा ही निकल कर आता है पिछली वैकेंसी के आधार पर। और इस बार भी कन्फर्म यही है कि 32% कैंडिडेट या 30% के कैंडिडेट लगभग इसमें पास हो पाए हैं। तो ऐसे में देख सकते हैं कि 1,22,000 कैंडिडेट फिजिकल के अंदर पास हो पाए हैं। 1,20,000, 2, 4, 5,000 इससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। 1,22,000 हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा एक भी कैंडिडेट फिजिकल में पास नहीं होने वाला है। जब मेडिकल की कट ऑफ आएगी तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि सब कुछ आ जाएगा आपके सामने। तो आप मतलब देख सकते हैं कि क्या मैंने सही बताया है गलत बताया। तो 1,22,000 मैंने हाईएस्ट बताए हैं, इससे ज़्यादा एक भी कैंडिडेट फिजिकल पास नहीं कर पाया है। 1,22,000 हाईएस्ट डाटा है, इससे कम ही कैंडिडेट 1,000, 2,000, 5,000 कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो ये जो 1,22,000 जो फिजिकल में पास हुए ये है ऑल ओवर इंडिया का डाटा। और अब मैं आपको बताता हूँ आपके स्टेट का आप कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक स्टेट है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान स्टेट है। तो राजस्थान के अंदर मान लीजिए कि टोटल 1,000 वैकेंसी है, टोटल 1,000 वैकेंसी है एसएससी जीडी के अंदर। तो 1,000 इस तो फिजिकल में बुलाए कितने, 8 गुना, मतलब 8,000 कैंडिडेट को फिजिकल के अंदर बुलाया गया है। 8,000 कैंडिडेट को फिजिकल के अंदर बुलाया गया।
तो पिछले डाटा 18 और 21 की वैकेंसी के अनुसार देखेंगे, उसको रिलेट करते हुए अगर इसका डाटा निकालेंगे तो 30% कैंडिडेट, 30% कैंडिडेट क्या हो रहे हैं, एब्सेंट हो रहे हैं। मतलब 2400 कैंडिडेट क्या हो गए, एब्सेंट हो गए। 2400 टोटल जो कैंडिडेट है वो क्या हो गए, एब्सेंट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि 2400 कैंडिडेट तो एब्सेंट ही है, तो प्रेजेंट कितने हुए होंगे, तो प्रेजेंट हुए हैं 7600 कैंडिडेट आपके प्रेजेंट हुए हैं। इस 7600 का 30 से 32% कैंडिडेट ही फिजिकल पास हो पाए। अगर आप वैसे देखेंगे कि अपने आप ये देखते हैं फिजिकल में कि हमारे 100 कैंडिडेट आए हैं और उसमें से 50 या 60 मतलब कि क्या हो गए, पास हो गए, तो आपको लगता है कि आधे से भी ज़्यादा कैंडिडेट पास हुए हैं। लेकिन रियल में अगर देखें तो जितने बुलाए हैं उसका 30% तो आ ही नहीं रहा है। तो 70% तो कैंडिडेट आ रहे हैं। 70 में से अगर 50% भी पास हो रहे हैं, फिर भी टोटल कैंडिडेट जितने बुलाए हैं उसका 50% फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो आप देख सकते हैं टोटल हो गए 7600 का मैं मानता हूँ कि 30 से 32%, मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट में ना आए इसलिए मैंने 30% ले लिया। आप 35 हाईएस्ट ले सकते हैं, 30 कम से कम ले सकते हैं। कोई स्टेट ऐसे भी हैं जिसमें 25% भी कैंडिडेट पास हुए हैं। अब फिजिकल आपने दिया तो आपके सेंटर का डाटा आपको पता होगा, तो आप अपने सेंटर के जो फिजिकल का जो आपने उस दिन जिस दिन फिजिकल दिया था, आप इधर उधर अपने फ्रेंड से पूछ भी सकते हैं कि आपके वाले टाइम में कितने हुए, आपके टाइम में कितने, ऐसे पूछ करके आप अपना डाटा निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना कोई हार्ड नहीं है। अगर थोड़ा एनालिसिस करके निकालेंगे तो बिल्कुल आराम से आप भी निकाल पाएंगे। तो मान लीजिए मैंने 30%, तो इसका जो 30% होता है वो होता है 2280 कैंडिडेट ही फिजिकल को क्वालिफाई कर पाए हैं। ठीक है, 1000 में से 1000 टोटल वैकेंसी है, 2280 आपके फिजिकल को क्लियर कर पाए हैं। और मेडिकल में बुलाने हैं 2 गुना, तो 280 कैंडिडेट को लगभग बाहर कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से अपने स्टेट का फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाएँ, ये ऐसे आप भी खुद एनालिसिस करके निकाल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपना होता है क्लियर। ठीक है, सेकंड पॉइंट था कि मेडिकल में आपके कितने नंबर है, तो आपको मेडिकल के लिए कॉल आने वाली है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इतने नंबर है तो आपको मेडिकल के लिए कंफर्म 100% कॉल आने वाली है। अगर मेडिकल अभी जो फिजिकल की जो कट ऑफ लगी है, अगर उससे आपके स्टेट की जो जितनी कट ऑफ है उसकी कट ऑफ से अगर आपके 4 से 5 नंबर ज़्यादा है, 4 से 5 मार्क्स क्या है अगर ज़्यादा है, तो आपको मेडिकल के लिए 100% बुलाया जाएगा। इसके 4 से 5 नंबर, कई स्टेट ऐसे भी होंगे जिसके अंदर 2 नंबर ज़्यादा है फिर भी उसको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन आप 5 या 6 नंबर तक है, 4, 5 या 6 नंबर तक आपके ज़्यादा है, तो आपको मेडिकल के लिए कॉल 101% आने वाली है। ठीक है, और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे कौन से स्टेट है जिसके अंदर कम नंबर में भी आपको मेडिकल के लिए और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, और कौन से स्टेट ऐसे हैं जिसके अंदर थोड़े मार्क्स ज़्यादा चाहिए होंगे कट ऑफ से, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप एवरेज मानकर चलिए 4, 5 या 6 नंबर है तो आपको मेडिकल के लिए कन्फर्म बुला लिया जाएगा। जिसके इतने नंबर है वो ज़्यादा टेंशन ना लें, अपने मेडिकल का पूरा चेकअप करवाएं। मेडिकल के बारे में जो भी आपकी डिटेल है मैंने वीडियो बना रखी है, उसके अंदर आप देख सकते हैं। मैंने 2 वीडियो डाली है मेडिकल के बारे में, वो दोनों आप देख सकते हैं। और जिस आपको मतलब मेडिकल के बारे में या कुछ और भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि इस पार्ट को ऐसे चेक होता है। क्योंकि पता है कि कुछ कमेंट आते हैं कि दांत मतलब टूटा हुआ है, किसी के 2 दांत नहीं है, किसी के कुछ है, तो सभी का रिप्लाई मैं देता हूं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेडिकल से रिलेटेड पूछ सकते हैं, और बाकी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखी है तो उसे आप भी जा कर के देख सकते हैं। तो अगर आपके 4 से 5 नंबर है तो आपका मेडिकल के लिए कन्फर्म कॉल आने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी फ़ाइनल कट ऑफ में इतने नंबर है, तो आपको फ़ाइनल में भी पक्का कॉल आने वाली है। अगर आपके मेडिकल की कट ऑफ लगने के बाद अगर आपके 3 से 4 नंबर रहते हैं, मेडिकल की कट ऑफ लगने के बाद अगर आपके 3 से 4 नंबर है तो आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, 100% कन्फर्म है। और फिजिकल की कट ऑफ से अगर आपके 8 से 9 नंबर अभी तक ज़्यादा है तो आपका फ़ाइनल सिलेक्शन हो सकता है।
कन्फर्म आपका 8 से 9 नंबर ज़्यादा। अगर फिजिकल की कट ऑफ से 8 और 9 नंबर, मेडिकल की कट ऑफ लगने के बाद अगर 3 से 4 नंबर आपके रहते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। कोई भी इसमें शक, सवाल या डाउट नहीं है, ठीक है। और अब मैं आपको स्टेट वाइज बता देता हूँ कि कौन से स्टेट ऐसे हैं जिसके अंदर कट ऑफ थोड़ी हाई रहने वाली है, कौन से स्टेट ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं बढ़ने वाला है, जितने नंबर है उतने पर भी सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन से ऐसे स्टेट है जिसके अंदर कट ऑफ थोड़ी हाई जाने वाली है, लेकिन 8 से 9 नंबर से ज़्यादा कोई भी स्टेट में नहीं बढ़ने वाली है, ठीक है। तो थोड़े हाई कट ऑफ वाले और उसके बाद में आपको जिसके अंदर कम कट ऑफ जाने वाले स्टेट ऐसे भी मैं बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं। जो ऐसे स्टेट जिसके अंदर कट ऑफ हाई जाती है वो आप सभी को पता होगा। सबसे पहले आता है राजस्थान, सबसे पहले आता है राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, यूपी, एमपी, बिहार और चंडीगढ़। ये ऐसी जगह है जहाँ पर कट ऑफ हमेशा हाई रहती है। मतलब 8 से 9 नंबर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन कंफर्म मान सकते हैं आप अपना, ठीक है। और मेडिकल की पूरी तैयारी रखिए, डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखिए, ठीक है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर 8 से 9 नंबर में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अगर जगहों की बात करें जैसे कि वेस्ट बंगाल है, बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, ठीक है, असम, ऐसे ये वाले जो स्टेट है, झारखंड है, उड़ीसा है, इसके अंदर अगर आपके 5 से 6 नंबर ज़्यादा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन कन्फर्म है। 5 से 6 नंबर ज़्यादा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। हाईएस्ट बता दिया, ये है मीडियम वाले। अब आपको लोवेस्ट स्टेट बताता हूँ जिसके अंदर मेरिट बहुत ही कम बढ़ने वाली है, नाम मात्र मेरिट बढ़ने वाली है। अगर बात करते हैं केरल की, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये ऐसे स्टेट है जिनके अंदर कट ऑफ नाम मात्र 2 से 3 नंबर भी अगर आपके ज़्यादा है तो फाइनल में आपको पक्का बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।